जब हम चैट जीपीटी में साइन इन होते हैं तो हमें यहाँ पे चैट जीपीटी के 2 वर्जन शो हो रहे होते हैं, जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4। इस वक्त जो वर्जन यहाँ पे एक्टिव है वो जीपीटी 3.5 है और यहाँ हम प्रॉम्प्ट लिख कर अपना आंसर जनरेट करवा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी 4 के यूज की तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ हमें शो हो रहा है चैट जीपीटी प्लस $20। अगर हमने चैट जीपीटी 4 को यूज करना है तो उसके लिए हमें $20 पर मंथ पे करना होंगे। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से चैट जीपीटी 4 को फ्री में यूज कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी 4 को माइक्रोसॉफ्ट बिंग के जरिए फ्री में यूज कर सकते हैं और चैट जीपीटी 4 को बिंग के जरिए फ्री में यूज करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का होना जरूरी है। उसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट आईडी से साइन इन होंगे। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करूंगी। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करती हूँ तो यहाँ भी मुझे बिंग लिखा हुआ शो हो रहा है और मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना टेक्स्ट लिखकर अपना आंसर जनरेट करवा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं जीपीटी 4 के फीचर को यूज करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे न्यू बिंग में साइन इन होना पड़ेगा। विदाउट साइन इन मैं जीपीटी 4 के फीचर को यूज नहीं कर सकती और साइन इन होने के लिए भी मैं माइक्रोसॉफ्ट आईडी को यूज करूंगी। तो मैं डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज में साइन इन हो सकती हूँ या यहाँ पे मैं bing.com लिख लूंगी और उसके बाद यहाँ क्लिक कर दूंगी। ये जो फर्स्ट लिंक मेरे पास आ रहा है मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट बिंग में आ जाती हूँ। अब अगर मैं डायरेक्ट चैट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से इंटरफेस आता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो बार बार यही इंटरफेस मेरे पास आता रहेगा जब तक मैं साइन इन नहीं करती। आप देखें, मैं दोबारा क्लिक करूं तो मेरे पास एक और टैब ओपन होकर वही इंटरफेस आ गया है। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूंगी और कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ से बैक आ जाती हूँ अपने इसी पेज पे। तो मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ वो मुझे कह रहा है साइन इन टू माइक्रोसॉफ्ट एज, गेट साइन इन एवरीवेयर। कि आप जब माइक्रोसॉफ्ट एज में साइन इन होंगे तो क्या उसकी तमाम प्रोडक्ट में आप साइन इन होना चाहते हैं। अगर आप नो थैंक्स कर देंगे तो आप जस्ट बिंग में साइन इन होंगे और अगर आप साइन इन टू साइनिक डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी तमाम प्रोडक्ट में साइन इन हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट आईडी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आईडी नहीं है तो आप क्रिएट विद पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर सकते हैं और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आईडी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करूंगी। अब वो मुझे पासवर्ड इंटर करने का कह रहा है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देती हूँ और दोबारा यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मेरा फोन नंबर शो हो रहा है और इज योर सिक्योरिटी इन्फो स्टिल एक्यूरेट। जब मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था और जो फोन नंबर मैंने दिया था वो मुझे शो हो रहा है और वो मुझे पूछ रहा है कि क्या मेरी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन अभी तक एक्यूरेट है, यही फोन नंबर है मेरा या चेंज हो गया। अगर मेरा नंबर चेंज हो गया है या कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है तो मैं अपडेट नाउ पे क्लिक करूंगी, अदरवाइज लुक्स गुड पे क्लिक कर दूंगी। अब मैं वापस इसी पेज पे आ गई हूँ और उसके बाद मैं यहाँ चैट पे क्लिक करूंगी। जब मैंने चैट पे क्लिक किया तो अब मैं डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट बिंग में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखकर अपना आंसर जनरेट कर सकती हूँ और मैं यहाँ से फ्री में जीपीटी 4 को यूज कर सकती हूँ और मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगी। कई दफा ऐसा होता है कि जब आप चैट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वेट लिस्ट का ऑप्शन आता है। अगर उस तरह से कोई ऑप्शन आए तो आप वेट लिस्ट पे क्लिक कर दें तो आपको 1-2 दिन में मेल आ जाएगी और आप चैट कर सकते हैं। कुछ मंथ पहले तो सबको ही वेट लिस्ट का ऑप्शन मिलता था और उन्हें वेट करना पड़ता था जब तक उन्हें अप्रूवल मेल रिसीव नहीं हो जाती, लेकिन अब तकरीबन ज्यादातर लोगों को चैट पे क्लिक करते ही चैट का एक्सेस मिल जाता है। तो अब मैं यहाँ पे चैट कर सकती हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देती हूँ कि बिंग जीपीटी 4 मॉडल ही यूज कर रहा है। तो मैं इससे पूछती हूँ व्हाट एआई मॉडल यूज बिंग और इंटर प्रेस करूंगी।
तो मुझे उसने आंसर जनरेट करके दे दिया, बीइंग यूज नेक्स्ट जनरेशन OpenAI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, it's more powerful than ChatGPT and customized specially for search. The model is called GPT-4. ये GPT-4 मॉडल को यूज कर रहा है। जो क्वेश्चन आप पहले पूछ चुके हैं, अगर उसी से रिलेटेड मजीद कुछ पूछना चाहते हैं, उसमें मजीद चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए तो 1 of 30 शो हो रहा है। आप एक टॉपिक के बारे में 30 टाइम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इस मॉडल से। और उसके बाद अगर आप किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इन तीनों मॉडल में क्या डिफरेंट है। अगर आप मोर प्रिसाइज पे सिलेक्शन को रखते हैं तो ये थोड़ा शॉर्ट आंसर आपको देगा। अगर मोर बैलेंस पे रखते हैं तो उसमें मजीद डिटेल और अच्छे तरीके से बैलेंस करके आंसर देगा। अगर आप मोर क्रिएटिव पे आते हैं तो आप इससे इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोर प्रिसाइज पे आऊंगी और इससे पूछूंगी व्हाट इज डिजाइन और यहाँ इंटर प्रेस करूंगी। अब आप देखें डिजाइन में मैंने एक मिस्टेक की है, मैंने इसमें जी नहीं लिखा। तो अब वो यहाँ पे मुझे करेक्ट करके भी दे रहा है। इट सेम लाइक देयर माइट बी ए टाइपो इन योर क्वेश्चन इफ यू मीन डिजाइन हियर द डेफिनेशन, कि आपके क्वेश्चन में एक टाइपिंग मिस्टेक है। अगर आपका मतलब डिजाइन से है तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन मौजूद है। डिजाइन एज ए नॉन इज ए प्लान और ड्राइंग प्रोडक्ट टू शो द लुक ऑफ द फंक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ ए बिल्डिंग, गारमेंट और अदर ऑब्जेक्ट बिफोर इट इज बिल्ड और मेड। उसके बाद मैं न्यू टॉपिक पे क्लिक कर देती हूँ और बैलेंस पे आ जाती हूँ और यही क्वेश्चन मैं इससे पूछूंगी। अब यहाँ भी मैं जी नहीं लिख रही और एंटर प्रेस करूंगी। अब यहाँ पे उसने मेरी मिस्टेक कुछ इस तरह से निकाली है, आई बिलीव यू मींट डिजाइन, मुझे यकीन है कि आपका मतलब डिजाइन से है। यहाँ पे उसने मेरी स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट कर दी। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिजाइन इज ए प्लान और ड्राइंग प्रोड्यूस टू शो द लुक एंड फंक्शन ऑफ वर्कर ऑफ द बिल्डिंग, गारमेंट और अदर ऑब्जेक्ट बिफोर इट बिल्ट और मेड। यहाँ पे उसने ये रेफरेंस कहाँ से लिया वो भी शो कर दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो नीचे मुझे लिंक भी शो हो रहा है कि जिस वेबसाइट से उसने ये डाटा लिया है ये मुझे उसका रेफरेंस भी दे रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा न्यू चैट पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ मोर क्रिएटिव पे आ जाती हूँ। यहाँ भी मैं वही पूछ रही हूँ उससे कि व्हाट इज डिजाइन और इंटर प्रेस करूंगी। तो आप देखें यहाँ पे उसने मुझे ज्यादा वाइड आंसर जनरेट करके दिया है। और डिजाइन इज ए बोर्ड टर्म दैट कैन रिफर टू द डिफरेंट थिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब मैं यहाँ से इससे इमेज भी जनरेट करवा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जनरेट इमेज ऑफ लाहौर फोर्ट और इंटर प्रेस करूं तो आप देखें यहाँ पे उसने मुझे लाहौर फोर्ट की इमेजेस जनरेट करके दे दी और यहाँ पे 1 of 30 है। अगर मैं इसमें चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगी और यहाँ पे आप देखें यहाँ भी 1 of 30 लिखा हुआ है कि मैं 30 टाइम इन इमेजेस में चेंजिंग कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगी क्रिएट इनसाइड व्यू। तो अब आप देखें ये इमेज जनरेट कर रहा है, किसी और साइट से सर्च करके मुझे नहीं दे रहा बल्कि खुद से जनरेट करके देगा। और अगर मैं इन इमेजेस को यूज करती हूँ तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा। इससे पहले जो इमेजेस इसने मुझे शो की वो उसने सर्च करके दी थी और ये इमेजेस इसने मुझे जनरेट करके दी हैं। और यहाँ पे मुझे लिखा हुआ भी शो रहा है मेड बाय बीइंग इमेज क्रिएटर, के बीइंग इमेज क्रिएटर से ये क्रिएट की गई हैं, पावर्ड बाय डाली। डाली OpenAI की ही प्रोडक्ट है। जिस तरह से ChatGPT OpenAI की प्रोडक्ट है उसी तरह से इमेज जनरेशन के लिए डाली भी OpenAI की प्रोडक्ट है। तो ये उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इमेज जनरेट करके देता है। अब यहाँ ऊपर देखिए तो इनसाइड व्यू की इमेजेस आ रही हैं।
ये वो इमेजेस हैं ये इसने दूसरी साइट से मुझे सर्च करके दी हैं, और नीचे वो इमेज हैं जो उसने खुद जनरेट करके दी हैं। अगर मैं इससे इमेज जनरेट करवाती हूँ तो ये मुझे सर्च करके भी देगा, उसके अलावा जनरेट करके भी देगा। अब अगर मैं इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐड सम पीपल। जस्ट मैंने ऐड सम पीपल लिखा, इन इमेज में ऐड करे, कहाँ ऐड करे मैंने नहीं लिखा। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगी। तो अब आप देखें उसने इनसाइड व्यू के साथ मुझे इमेज जनरेट करके दे दी है और उनमें पीपल्स भी ऐड कर दिए। जो इमेज मैंने जनरेट किया है अगर उसमें कोई चेंजिंग करवानी है तो मैं वो भी करवा सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं इस इमेज को यूज करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गई है। उसके बाद यहाँ मुझे शेयर का ऑप्शन शो हो रहा है, सेव का हो रहा है, डाउनलोड का और कस्टमाइज का। अगर मैं कस्टमाइज करना चाहूँ, दोबारा इसमें चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ। और अगर मैं इसे यूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इसको यूज कर सकती हूँ। सेव करना चाहूँ तो यहाँ से सेव रख सकती हूँ और अगर शेयर करना चाहूँ तो शेयर कर सकती हूँ। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग के जरिए चैट जीपीटी 4 को फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती चलूं, जब आप बिंग के जरिए चैट जीपीटी 4 को फ्री में यूज करते हैं तो उसके साथ आपको प्लस फीचर नहीं मिलते। लेकिन जब आप चैट जीपीटी को उनकी ऑफिशियल साइट से बाय करते हैं, उनकी $20 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बहुत से प्लगइन और एक्स्ट्रा फीचर भी मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।